नमस्कार। सॉलिड स्टेट पार्ट 13 में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जांचने के लिए क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए कुछ विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे सिलेबस के अनुसार केवल दो ही विधियां हैं जो हमें पढ़नी है। एक है पाउडर मेथड और दूसरा है लाउ मेथड। तो पाउडर विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस विधि को डेबाई और सेरर ने विकसित किया था, इसलिए इनको इसी विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि के लिए में जो क्रिस्टल बहुत कम मात्रा में है उसका भी हम स्ट्रक्चर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टल कंपाउंड का को पीस कर एक पाउडर बनाया जाता है और पाउडर बनाकर उसको एक पतली कांच की नली अर्थात कैपिलरी ट्यूब में भरा जाता है और भर के उसको बिल्कुल यहाँ पे सैंपल जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से उसको रखा जाता है और इसके ऊपर एक्स किरण पुंज डाली जाती है। इसके चारों तरफ एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है। तो इस तरीके से जैसा कि हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरीके से इस मेथड में सैंपल, एक्स किरणें और फोटोग्राफी फिल्म की व्यवस्था होती है। अब थीटा कोण से एक्स किरणें सैंपल पे डाली जाती है। तो आपतित किरण थीटा एंगल के द्वारा क्रिस्टल के ऊपर गिरती है। क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होके ये किरणें इधर उधर बिखरती, जैसा कि हमें डायग्राम दिखाया गया है, और ये फोटोग्राफिक फिल्म से टकराती हैं। और फोटोग्राफिक की जो फिल्म है उस पर टकराने के बाद में उसमें ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, उसकी फिल्म बनाई जाती है। और उसके बाद में जब इस वृत्ताकार फोटोग्राफी फिल्म को सीधा किया जाता है तो इस तरीके से हमें एक डायग्राम, इस तरीके से हमें फिल्म डेवलप होती हुई दिखाई देती है। तो इसमें एक्स डिस्टेंस पे स्पॉट पाए जाते हैं, निशान पाए जाते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिव एक्स किरणों के कारण होते हैं। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए फिल्म की त्रिज्या अगर आर है, एक फिल्म है, इसकी त्रिज्या क्या हो, अगर आर है और यहाँ पे देखिए ये एक्स के बराबर है, तो इसमें जो प्रकीर्ण होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है, उसकी संगत परिधि होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस होगी एक्स अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 थीटा से, आपतित किरण होती है वो थीटा एंगल से आती है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 थीटा एंगल से होता है। तो टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या राउंड में है इसलिए 2 थीटा काउंट होगा और इसको डिवाइड करेंगे हम 360 से। इस फॉर्मूले के द्वारा हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे और इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में इसको हम ब्रैकेट इक्वेशन में पुट करेंगे और ब्रैकेट इक्वेशन में पुट करके हम हमारे जैसे ब्रैकेट इक्वेशन क्या है, एन लैम्डा इक्वल टू 2 डी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की इस फॉर्मूले के द्वारा। यहाँ पे एक्स बताता है त्रिज्या, जो फिल्म की स्पॉट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और परिधि है इस फिल्म की परिधि की 2 पाई आर, और जो रिफ्लेक्टिव एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है वो 2 थीटा है।
तो इसको इसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके हम डी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और इस डी की वैल्यू के द्वारा हम क्रिस्टल के विभिन्न तलों की जांच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि का लाभ क्या है? इससे हम ब्रैग तथा घूर्णन विधि की भांति पदार्थ के एक बड़े क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, तो कम मात्रा में होती है तो बहुत आसानी से हो जाता है। पदार्थ चूर्ण अर्थात छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं और ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब में हम भरते हैं पाउडर, तो उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शनों से अरेंज होते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन से अरेंज नहीं होते, जिसके द्वारा हमें क्रिस्टल के रिफ्लेक्शन के अलग अलग डायरेक्शन प्राप्त होते हैं और हमें सभी तलों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब लेते हैं लाउ विधि। इसमें जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। यहाँ पे एक एक्स किरण की नली होती है जो एक्स किरण का सोर्स होता है। इसमें एक लेड सिल्क होती है जो कि इसको पीपीएल में कन्वर्ट करती है, सिंगल किरण पुंज में परिवर्तित करती है। यहाँ पे एक सैंपल होता है, सैंपल इसमें भरा हुआ होता है और सामने एक फिल्म लगी होती है, फोटोग्राफिक फिल्म लगती है। तो यहाँ पे जैसे एक्स किरणें इस एस लेड स्लिट से निकल के इस क्रिस्टल पे पड़ती है, तो यह रिफ्लेक्ट होके स्कैटरिंग के द्वारा रिफ्लेक्ट होके इधर उधर बिखरती है, जिसको हम फिल्म पे फोटोग्राफिक फिल्म पे ले लेते हैं और इस फोटोग्राफिक फिल्म पे अलग अलग स्पॉट हमें प्राप्त होते हैं। और जैसे ही हम इसको फिल्म को तैयार करते हैं, तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से हमें एक डिजाइन मिलता है। उस डिजाइन के द्वारा बिल्कुल एक सेंटर में विवर्तित होती है, अलग अलग डायरेक्शन में एक पैटर्न तैयार होता है और इस पैटर्न के द्वारा हम क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्कैटरिंग अलग तरीके से होती है, तो इसमें हम ब्रैग्स इक्वेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी यूँ मान लीजिए लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें ब्रैग्स इक्वेशन का उपयोग नहीं कर सकते। हम प्राइमरी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भी क्रिस्टल किस तरीके का है। तो इन दो विधियों के द्वारा हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर अर्थात उनके तलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।